भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज, इस आज़ाद हिंद फौज की एक सेनानी थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गुप्तचर विभाग में कार्यरत था। नाम था सरस्वती राजमणि। कौन थे वो सरस्वती राजमणि, क्या उनका परिचय? मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के टू इंडिया पर, इतिहास की एक नई एपिसोड, नई कहानी के साथ। सरस्वती राजमणि का जन्म 11 जनवरी 1927 में रंगून, बर्मा या वर्तमान का म्यांमार में हुआ था। अब का म्यांमार उस समय का भारत का एक अंश था, भारत का एक हिस्सा था। यानी कहा जाए तो सरस्वती राजमणि का जन्म उस समय के भारत में 11 जनवरी 1927 को हुआ था, रंगून की बर्मा में। उनके पिता के पास एक सोने का खदान थी और वो रंगून के सबसे धनी भारतीयों में से एक थे। उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कट्टर समर्थक था और उन्होंने इसके लिए धन का भी योगदान दिया था। 16 वर्ष की आयु में रंगून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाषण से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी सभी आभूषण आज़ाद हिंद फौज को दान कर दिए थे। यह सोचकर कि सरस्वती ने भोलेपन से आभूषण दान कर दिया है, नेताजी उसे वापस करने के लिए उनके घर गए। हालांकि राजमणि इस बात पर अड़ी रह गई थी कि नेताजी इस धन का उपयोग सेना के लिए करें। उसके ये दृढ़ संकल्प के प्रभावित होकर उन्होंने उसका नाम रखा था सरस्वती। 1942 में राजमणि का आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट में भर्ती कर दिया गया था और वो सेना की सैन्य गुप्तचर शाखा का हिस्सा बन गया। उन्हें पहली भारतीय महिला गुप्तचर होने का श्रेय दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजमणि को कोलकाता में ब्रिटिश सैन्य अड्डे में एक श्रमिक का रूप धरकर एक जासूस के रूप में भेजा गया था, ताकि अंग्रेजों के रहस्य को प्राप्त किया जा सके और उन्हें आज़ाद हिंद फौज के साथ साझा किया जा सके। उन्होंने 1943 में बोस की हत्या करने की अंग्रेजों की योजना को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज की योजना यह थी कि जब नेताजी भारतीय सीमाओं की गुप्त यात्रा करेंगे तभी उनकी हत्या कर दी जाएगी। लगभग 2 वर्षों तक राजमणि और उनके कुछ महिला सहयोगियों ने खुफिया जानकारी जुटाई। इस समय उन्होंने उनका नाम मणि रख लिया था। एक बार उनके एक साथी को ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया। उसे बचाने के लिए राजमणि ने एक नर्तकी का रूप धारण कर ब्रिटिश शिविर में घुसपैठ की और उनने ब्रिटिश अधिकारियों को नशीला पदार्थ पिलाया और अपने सहयोगी को मुक्त कर दिया था। जब वो भाग रहे थे, राजमणि को एक ब्रिटिश गार्ड ने पैर में गोली मार दी थी, लेकिन वो फिर भी पकड़ने से बचने में सफल रही। कुछ समाचार पत्र से खबर मिला कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजमणि के परिवार ने सोने की खाद सहित अपनी सारी धन संपत्ति दूसरों को दे दी और भारत लौट गए। सन 2005 में एक समाचार पत्र ने यह समाचार दिया है कि चेन्नई में रहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन मिलने के बाद भी उनको खाने पीने को भी लाले पड़े थे। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से सहायता का निवेदन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता ने उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता दी और बिना किराए का मकान उपलब्ध भी कराया था। उन्होंने प्रतीक चिन्ह को नेताजी सुभाष चंद्र जन्मस्थान राष्ट्रीय संग्रहालय कटक की INA गैलरी को दान कर दिया था। कटक जो भी उड़ीसा में अवस्थित है। 2016 में एपिक चैनल ने अदृश्य नामक टेलीविजन श्रृंखला में उनकी कथा को चित्रित भी किया था। सरस्वती राजमणि ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। उनकी आत्मकथा हिंदी में प्रकाशित है, हार नहीं मानूंगी नाम से प्रकाशित हुआ था। उनके निधन 13 जनवरी 2018 को हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया था। उनकी अंतिम संस्कार पीटर्स कॉलोनी रायपेटा में किया गया है। इतिहास की ऐसे बहुत से नाम है जो आज भी गुमशुद की जिंदगी जी रहे हैं या फिर गुमशुद होकर आज वो दुनिया छोड़ चुके हैं। ऐसे महान वीरों को हमारा नमन। आज की एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।